एमएनटीवी के साथ आज देवरिया में एडवोकेट भोज प्रसाद कुशवाहा जी है, जो वरिष्ठ अधिवक्ता सिविल कोर्ट देवरिया में प्रैक्टिशनर हैं, सीनियर वकील है। कई सालों से उन्होंने समाज के जो तबके में न्याय देने का काम किया है। उनकी जो लाइब्रेरी हम देखेंगे तो एक लाइब्रेरी, एक विशाल ऐसी एक लाइब्रेरी है। ऐसे कहा जाता है कि उनके लगभग 2-4 और रूम हैं और इतना गहन अध्ययन करके समाज को न्याय देने का काम एडवोकेट भोजराज कुशवाहा जी करते हैं। एडवोकेट भोजराज कुशवाहा जी का एमएनटीवी पर स्वागत है। कुशवाहा जी, एक मेरा एक सवाल है कि देश में सामाजिक परिस्थितियाँ दिनों दिन बदलती जा रही है। बड़े पैमाने पे जो बहुजन वर्ग है, जो बड़ा तबका है, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के वर्ग, तो न्याय व्यवस्था में उन्हें न्याय से वंचित होना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? न्याय प्रणाली में कुछ कमियां हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम का सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम को समाप्त करके आई बहुजन पर इन सारे पिछड़ी अगड़ी जितनी जातियां विचार करते हुए उसमें से उसकी पूर्ति की जाए तो देश को न्याय मिलेगा। क्योंकि इसमें हितबद्धता हो जाती है जिसके लिए न्याय नहीं मिल पाता है, और न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। और इस संबंध में कभी विचार नहीं किया गया, और उसी के माध्यम से मनचाहे लोग पहुंच जाते हैं। जो इसके लिए उत्तम हैं, जो इसके लिए सक्षम हैं, जो इसके लिए काबिल हैं, उनको स्थान नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके पास सामर्थ्य नहीं है। नहीं, ये कॉलेजियन सिस्टम जो है लगातार कुछ प्रमुख जो फैमिली है, तो वही जो भाई भतीजावाद जो चल रहा है, हाँ, प्रमुख फैमिली से ही संबद्ध हो जाती है। बकिया लोगों पर ध्यान नहीं जाता है। नहीं, लोकतंत्र में जायज़ है। हाँ, नहीं, लोकतंत्र में यह जायज़ नहीं है। सब पर ध्यान रहे वह जायज़ है। उसमें से खींच करके इसमें रखा जाए तो वहाँ से न्याय जो है मिलेगा, क्योंकि उस बीच से आता है, सब समझता है उस कमियों को, क्या क्या दुर्दशाएं होती हैं, सब पर विचार करके और न्याय की कुर्सी पर बैठ करके जब न्याय करता तो उसकी बात, सारी बातें उसके दिमाग में नाचती हैं, और तब उसको घटनाक्रम से जोड़ करके तब अपना निर्णय देता है। लेकिन यह बातें हो नहीं पाती हैं। सर, एक मेरा एक सवाल है कि आप ओबीसी वर्ग से है और एक ओबीसी इस देश का सबसे बड़ा तबका वर्ग है। कहा जाता है कि 50% के ऊपर या ओबीसी वर्ग है, मगर जैसे जिस प्रकार एससी एसटी का जो वर्ग है वो उन्हें 1951 से उन्हें उनकी जनगणना होती है, उनके संख्या के प्रपात में आरक्षण मिलता है, सारे हक और अधिकार मिले हैं। ओबीसी को उनकी संख्या के प्रपात में आरक्षण नहीं मिला है। ये ओबीसी वर्ग संगठित क्यों नहीं होता है? हाँ, ओबीसी को लाभ नहीं मिला है जितना एससी एसटी का मिला है। और इस वर्ग में भी जो ऊंचे पहुंचे हुए लोग हैं, वह नीचे के पिछड़े लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने स्वार्थ के प्रतिभूत जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस वजह से पूरी भागीदारी नहीं मिल पाती है, न उनकी बात को वहाँ तक पहुँचाते हैं शासन तक, क्योंकि उनका केवल अपना दिखाई देता है। ओबीसी वर्ग में बड़े पैमाने पे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने संघर्ष किया, बिहार के लेनिन कहा जाता है जगदेव बाबू कुशवाहा ने संघर्ष किया, मगर ओबीसी वर्ग उनका प्रेरणा स्रोत क्यों नहीं मानते उन्हें? वैसे प्रेरणा स्रोत मानना चाहिए, तभी संघर्ष में आगे बढ़ सकते हैं। अब यही विभेद है कि उनको नहीं मानते हैं। जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया है बहुजन के लिए, उनको मानना चाहिए, उनको सलाह देनी चाहिए, जनता के बीच जा कर के मिलना चाहिए, सबको संगठित करना चाहिए, कहना चाहिए कि हमारे जो अगुआ रहे हैं इनका त्याग है, उनके मार्ग समझाए मार्ग पर चलिए कि हम लोगों का भी सहभागीदार उसी मात्रा में मिले। और जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। ओबीसी वर्ग से बड़े पैमाने पे राजनीतिक नेतृत्व निर्माण हुआ है। उधर समझो महाराष्ट्र में छगन भुजबल एक बड़ा नेता है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी है, ये सारे ओबीसी के नेता होते हैं, मगर जो
उपेंद्र कुशवाहा जी है, ये सारे लोग होते हैं, मगर ओबीसी के संदर्भ में जो लड़ाई लड़नी है तो पीछे हट जाते पाते हैं। यह लड़ाई लड़ते नहीं है, केवल कहने के लिए ये नेता हैं, लेकिन बहुजन के लिए, पिछड़े लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। पहुंच जाते हैं उन्हीं के दमखम पर, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर ध्यान देते तो जनता इस समाज की जो पिछड़ी है, कुचली हुई है, तो इनका बहुत आदर करती। लेकिन देहातों में क्या लोग कहते हैं, अब शब्दों का भी प्रयोग करते हैं कि आया, सब हम लोगों से लिया और उसके बाद फिर देखा नहीं कि हम किस स्थिति में हैं। तो जब सबको कोई देखेगा तब बहुजन का उत्थान होगा, तब इनकी भागीदारी होगी, तब दमखम होगा। लेकिन कुछ चुनिंदे लोग ही वहाँ पहुँच करके पीछे झांकने नहीं देते हैं, पीछे की तरफ नहीं जाते हैं। वो अपना मार्ग देखते हैं कि हमारा अग्रसर हो रहा है कि नहीं, लेकिन वो एक के लिए तो गए नहीं हैं, इस पूरे समाज के लिए गए हैं, पूरे पिछड़ों के लिए गए हैं, इनकी बात उठाने के लिए गए हैं। अभी तक हमको नहीं देखने को मिला है कि दमदारी के तौर पर वह सवाल उठा सकें पिछड़ों के लिए, बहुजन के लिए, जबकि हमारी संख्या बल है, हम भागीदारी में भी पहुँचे हैं, लेकिन हमारी सुविधाओं पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। चाहे वह नौकरी हो, चाहे वह शिक्षा विभाग हो या न्याय प्रणाली हो, भागीदारी नहीं हो पाती है। जब राजनीति होती है तो उन्हें याद आता है। हाँ, तो है राजनीति के समय ये सारी बातें उनको याद आती है, और जब अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं तो सारी बात तुरंत भूल जाते हैं। और भूलने का ही वजह है कि हम अभी पिछड़े के पिछड़े हुए हैं, हमारी बात नहीं रखी जा पा रही है। सर, एक मेरा आखिरी सवाल है कि भारत का संविधान जो है सभी वर्ग के लिए है, मगर भारत का संविधान सभी वर्ग के होने के बावजूद भी कांग्रेस काल में भी उसे लागू नहीं किया गया। अभी भाजपा की सरकार है, वो तो ख़त्म करना चाहती है। तो इसके लिए जो बहुजन वर्ग ने एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? हाँ, नहीं, बहुजन ग्रुप प्रेशर के लिए बनाना चाहिए। जो भारत के संविधान में तीनों व्यवस्थाएं दी गई हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, तो इसका अनुपालन करना चाहिए। कांग्रेस ने भी अपने पूरे कार्यकाल के दौरान इसको पूर्ण नहीं किया, और आजकल तो इसकी समाप्ति पर ही कदम रखा जा रहा है। हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जो हो रहा है देश में वो अच्छा नहीं हो रहा है संविधान के प्रति। आप थे एडवोकेट भोज प्रसाद कुशवाहा जी, इन्होंने जो न्यायालयीन व्यवस्था के संदर्भ में, सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में, राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में जानकारी दी।